बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया में और मैं हूं आपका मेज़बान मंजूर भट्ट। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि कोविड-19 की दूसरी लहर इस वक़्त मुल्क भर के साथ-साथ जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रही है और इस ज़मन में आज गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया गया और गवर्नमेंट की तरफ से ये नोटिफ़िकेशन जारी की गई कि स्कूल्स को बंद किया गया है फिलहाल 2 हफ्तों के लिए। और हमारे साथ आज कुछ मेहमान हैं इस मुद्दे पे बात करने के लिए। सबसे पहले हमारे साथ फ़हीमुल इस्लाम हैं पुलवामा से। फ़हीमुल इस्लाम साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हमारे नाज़रीन को एक जामिया तारुफ़ दीजिए अपने बारे में। जी, बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम। मंज़ूर साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे मदऊ करने के लिए। और मेरा नाम फ़हीमुल इस्लाम है, मैं ज़िला पुलवामा से ताल्लुक़ रखता हूँ और इस टाइम पे मैं बैचलर्स ऑनर्स कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा मैं एक ऑथर हूँ, राइटर हूँ, नेशनल और इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर्स हैं हमारे यहाँ पे उनके लिए लिखता रहता हूँ और ख़ासकर 2020 का जो इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स था उसका मैं अवार्ड होल्डर हूँ। इसके अलावा जो बाकी नेशनल या इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं, उसका अवार्ड होल्डर हूँ। जी, जी। इसके बाद मैं जानना चाहूँगा हमारे साथ एक सीनियर सहाफ़ी हैं एजाज़ तांतरे साहब। आप भी अपना एक जामिया तारुफ़ दीजिए हमारे नाज़रीन को। जी मंदर साहब, मेरा नाम एजाज अहमद तांत्रे है और मैं सेंट्रल कश्मीर डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से बात कर रहा हूँ। और मैं एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ गांधरबल से और अभी मैं काम कर रहा हूँ वर्किंग एज ए ब्यूरो चीफ गांधरबल अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया के साथ। जी, जी। इसके बाद हमारे साथ साइमा तबस्सुम जी ने जॉइन किया है। साइमा तबस्सुम जी, आपका खैर मकदम प्रोग्राम के अंदर अपना एक जामिया तारुफ़ हमारे नाज़रीन को कराइएगा। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम साइमा वालेकुम। तबस्सुम है। मैं गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। बाय एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर एंड मैं हायर स्टडीज परस्यू कर रही हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फ़ोन लाइन पर इस वक़्त एजाज़ुल हक हैं जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और उनसे हमने फ़ोन लाइन पर ही राब्ता किया है क्योंकि उनका नेटवर्क कमज़ोर है, उसकी वजह से वो हमारे साथ फ़ोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जी, एजाज़ुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एजाज़ुल अहमद है और मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से बात कर रहा हूँ। जी। मैंने एक्टर सोशलॉजी में किया और साथ-साथ मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। जी, बहुत शुक्रिया हमें जॉइन करने के लिए और तमाम पैनलिस्ट्स का मैं बहुत-बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने हमें अपना कीमती वक़्त दिया। और सबसे पहला सवाल मेरा फ़हीमुल इस्लाम से रहेगा कि क्या आपको लगता है कि आज जो गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा फ़ैसला आया, स्कूलों को बंद करने का फ़ैसला सरकार ने लिया, किस तरह आप इस फ़ैसले को देखते हैं? बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से कोविड-19 की महामारी दोबारा से स्टार्ट हो गई, किस तरीके से महामारी दोबारा से खासकर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, किस तरीके से उसकी लहर दोबारा से दौड़ के आई क्योंकि आज भी अगर देखा जाए तो 500 के करीब केसेस आज भी दोबारा हमारे सामने नज़र आ चुके हैं। लेकिन आज गवर्नमेंट ने जो सबसे बड़ा एक डिसीजन लिया यहाँ पे कि जो कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको बंद करने की यहाँ पे एक माँग की गई है और उसको फॉलो भी किया गया है। उसके बाद देखी जाए तो गवर्नमेंट ने ये जो एक डिसीजन लिया था, ज़रूरी बात है ऑब्वियसली कि गवर्नमेंट हमेशा से सिटीज़न की भलाई के लिए ये डिसीजन ली थी। लेकिन इस डिसीजन को अगर हम देखें कि जी। खासकर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को पहले ही क्यों पॉइंट आउट किया जाता है? जो बाकी सोशल जो समाज में जो काम होते हैं, खासकर अगर हम ट्यूलिप की बात करी जाए, इसके बाद पहले बादावरी की बात की जाए, बाकी जो हमारी गैदरिंग्स होते हैं, चाहे वो रिलीजियस हो, पॉलिटिक्स हो, उन पे क्यों नहीं इस तरीके से बात होती है, जिस तरीके से हमेशा पहली सही एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को आप पॉइंट आउट किया जा रहा है, उस तरीके से बात होगी। आज बच्चों को यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो फर्स्ट से लेके 9th क्लास के बच्चे हैं, उनको 2 हफ्ते की छुट्टी दी जाएगी या जो हायर क्लासेस है, उनको 1 हफ्ते की छुट्टी दी जाए। ऑब्वियसली हमेशा बच्चों की अच्छाई के लिए होता है, लेकिन बात यहाँ पे गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि हमेशा एजुकेशन को पहले ही क्यों इस चीज़ के बारे में फोर्स किया जाता है कि आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बंद की जाए। अगर ट्यूलिप गार्डन की बात की जाए, आज भी कितने ऐसे लोग हैं जो विदाउट मास्क चाहे अलग गैदरिंग्स में है या चाहे ट्यूलिप गार्डन में घूम रहे हैं। उसके बारे में गवर्नमेंट को कोई फैसला नहीं आया। ये इस तरीके से हुँ। फैसला सही है, लेकिन अगर बाकी इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं, तो क्योंकि पहले ही देखा जाए तो एजुकेशनल जो यहाँ पे सेटअप है वादी कश्मीर में, पहले से ही बहुत ही ज़्यादा मुतासिर है और बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टेड है इस चीज़ की वजह से। लेकिन इन चीज़ों को देखा जाए तो इस हिसाब से ये चीज़ ज़रूरी है कि पहले गवर्नमेंट को इन सारी चीज़ों एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अलावा जो बाकी इंस्टीट्यूशंस रन कर रहे हैं उनको देखना है ज़रूरी, ताकि ये जो चीज़ें हैं इनको आगे हम फैलने से रोक सकें। तो गवर्नमेंट का डिसीजन हमेशा अच्छा ही होता है, लेकिन ये डिसीजन पहले लेने से उनको सोचना चाहिए कि जो बाकी डिसीजंस हैं या बाकी जो सोशल इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं, चाहे
लोगों की गैदरिंग है या बाकी इंस्टीट्यूशन है, उनको देखने की यहाँ पे सबसे पहली जरूरत है। बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देखा जाए तो कुछ दिन पहले ही वो खुल रहे थे, उसके बाद उनको बंद किया गया, कोई मसला नहीं है। लेकिन बाकी जब तक एजुकेशन या बाकी जो गैदरिंग है जब तक उनको कम नहीं किया जाएगा, तब तक हमें और ज्यादा केसेस मिलते रहेंगे और कोविड-19 की महामारी दोबारा से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो बेटर चीज ये है कि जो बाकी इंस्टीट्यूशंस है उनको भी इस तरीके से रिड्यूस करने की बात की जाए। अदरवाइज पूरा लॉकडाउन तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो समहाउ इसको रिड्यूस करने के लिए जो एहतियाती तदाबीर है उनको फॉलो जरूर किया जाएगा, प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाए, लेकिन हर किसी इंस्टीट्यूशन को इक्विवेलेंट वे में देखा जाए। खासकर एक तबके को या एक इंस्टीट्यूशन को पॉइंट आउट करने से कोविड-19 का मसला हल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, मैं सीधा रुख करना चाहूंगा साइमा तबस्सुम जी का और उनसे जानना चाहूंगा कि गवर्नमेंट की तरफ से आज जो फैसला आया स्कूलों को बंद करने का, लेकिन गैदरिंग्स अभी भी जारी हैं, टुलिप गार्डन्स में अभी भी लोग जा रहे हैं, किस तरह आप इस फैसले को देखती हैं? और सरकार की तरफ से अभी इन स्पॉट्स पर पाबंदियां आयद नहीं की जा रही है? जी बिल्कुल, जैसे फ़हीम साहब ने बोला, मैं थोड़ा डिफरेंट व्यू लेना चाहूँगी। इनका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। बट मैं पहले ये बोलना चाहूँगी, ये एक आफ़त है, पहले हमें ये समझना चाहिए। अब देखिए इतना टाइम कोविड को हो गया, लेकिन कुछ लोग अभी भी इसको कुछ प्रोपेगेंडा या कुछ फ़ॉल्स क्लेम ही बोल रहे हैं। बिकॉज़ आप देखिए मास्क पहनना कितना थोड़ी मुश्किल काम है, बट हम जब मार्केट्स में जाएँगे आप देखेंगे 95% पीपल जो होते हैं वो विदाउट मास्क होते हैं। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करेंगे, देखिए सबसे जो फर्स्ट प्रेफ़रेंस हम देंगे वो ऑब्वियसली लाइव्स ऑफ दीज़ चिल्ड्रन। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर खुदा ना ख़ास्ता कुछ ऐसा हो जाए, हॉटस्पॉट कोई स्कूल बन जाए, तो उस वजह से कितनी फैमिलीज़ इस ज़द में आ सकती हैं। तो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट है उनको तो इस पे नज़र रखनी ही है। तो मुझे लगता है फॉर टेम्परेरी पर्पज़ इट इज़ अ गुड स्टेप। बट अगर हम लॉन्ग रन हम देखेंगे कि कोविड अभी कोई वैक्सीन नहीं है जो हम अभी फुली प्रूव बोल सकते हैं कि हाँ जी वैक्सीन है तो एसओपीज फॉलो नहीं करनी है। बट अगर लॉन्ग रन के लिए हमें देखना पड़ेगा तो उसके लिए हम कुछ और करना चाहिए, जैसे ऑड इवन कुछ फॉर्मूला स्कूल्स में लगा सकते हैं या कुछ क्योंकि अगर हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स का, आप ऐसे भी कुछ स्कूल्स हैं जहाँ पे 3-3 क्लासेस बिल्कुल एक रूम में पढ़ते हैं। तो ऐसे हालात में बिल्कुल भी ठीक नहीं है स्कूल्स को ऑन रखना। जो दूसरी बात है कि जो पिकनिक स्पॉट्स की बात आप लोगों ने की, यहाँ पे भी मैं एक थोड़ा डिफरेंट व्यू बोलना चाहूंगी। देखिए अगर कोई टीचर नहीं आता है या स्टूडेंट्स कंटिन्यूअसली स्कूल से एब्सेंट रह रहे हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। गवर्नमेंट कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स बिकॉज इट इज ऑब्लिगेटरी एंड इट इज कंपल्सरी फॉर देम टू अटेंड द स्कूल। बट फॉर दिस थिंग अबाउट द पिकनिक स्पॉट्स, गवर्नमेंट किसी को घर से तो नहीं ले आ रहा है ना जबरदस्ती। मैं ये बात यहाँ पे रखना चाहती हूँ कि जो लोग हैं, लोगों को समझाना मुश्किल है नहीं, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेट मी कंप्लीट, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जो ये गैदरिंग्स हैं, जो पार्क से इनको खुला छोड़ गवर्नमेंट ही आकर छोड़ रही है, जहाँ पे इतना रश हो रहा है, इतना स्पॉट्स है जहाँ पे लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट। लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट। देखिए बहुत टाइम तक लॉकडाउन रहा, अब लॉकडाउन और ज्यादा रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और नहीं हो पाएगा। बट हाँ, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। अब मैं पिकनिक स्पॉट्स की बात करूंगी। देखिए जो गार्डन्स है, पहली गलती लोगों की है जो बिल्कुल इतना ह्यूज रश देख के भी वहां जाते हैं, क्योंकि वो अभी भी बिलीव कोविड पे नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक लैक हो गया है, वो ये है कि स्ट्रिक्ट एक्शन उन्होंने नहीं लिया है। जो भी एसओपीज फॉलो नहीं करेगा, कहीं पे भी नहीं देखा गया एक्सेप्ट फ्यू प्लेसेस कि स्ट्रिक्ट एक्शन ली गई हो। और हाँ, बिल्कुल भी जब भी ये गवर्नमेंट को दिखा था कि इतना ज्यादा रश और इतनी क्राउडेड प्लेसेस है, they would have banned it or for temporary purpose closure of these parks. जी, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं एजाज तांत्रे, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं और उनको ज़मीनी हक़ाइक़ मालूम होंगे, लोगों से मिलते हैं और बात करते हैं। एजाज साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग इसको कॉन्स्पिरेंसी से तामील करते हैं और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एक ड्रामा है। आपने भी लोगों से बात की होगी, तो क्या कुछ लोगों का इस हवाले से कहना है? सबसे पहले मंजूर साहब, आप सबको मेरी तरफ से और जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज एक अहम टॉपिक पे, एक अहम मुद्दे पे आपने बात करने का मौका दिया। तो मेरे ख्याल में से जिस तरह से आपने कह दिया
एक अहम क्वेश्चन आपने किया। जो आप देख लीजिए कि सबसे पहले कोविड-19 जो है वो एक कहर था पूरी दुनिया भर में, और एक बार फिर से कोविड-19 की लहर बदस्तूर जारी है। और वादी कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, वादी कश्मीर में एक बार फिर से हमें बहुत सारे पॉजिटिव केसेस देखने को आजकल मिल रहे हैं। और जिस तरह से आपने बात की, तो मेरे ख्याल में से गवर्नमेंट को चाहिए कि अभी गवर्नमेंट आज एक स्टेप उठाया था कि स्कूल उसको बंद कर दिए गए हैं। मेरे ख्याल में से जिस तरह से आप मुझसे बात कर रहे हो, मेरे ख्याल में से कोविड-19 से उतने लोग वादी कश्मीर में नहीं मर रहे हैं जितने अनएम्प्लॉयमेंट से मर रहे हैं। जितने हुँ। कोविड-19 से इंसान एक बार मर सकता है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट से लोग बार-बार यहाँ पे मर रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहे एक अच्छा स्टेप उठाया था गवर्नमेंट, एक पॉजिटिव स्टेप उठाया गवर्नमेंट ने। ने मतलब एक अहम फैसला लिया आज गवर्नमेंट ने, जो उन्होंने आज स्कूल बंद किए हैं। लेकिन स्कूल के साथ-साथ गवर्नमेंट का, जिस तरह अभी फ़हीम साहब ने भी कहा था कि स्कूल के साथ-साथ गवर्नमेंट को पहले जो पब्लिक पार्क्स हैं उनको बंद करना चाहिए। अब खाली स्कूल में पॉजिटिव केस हमें देखने को नहीं मिलेंगे, पब्लिक पार्क्स में भी हमें देखने को मिलेगा। आप जाइए, आप बुधवार रोड से देख लीजिए, टुलिप गार्डन से देख लीजिए, शालीमार से देख लीजिए, और भी बहुत सारे जितने पार्क्स हैं, तो वहाँ पे आप देख लीजिए, वहाँ पे क्या पॉजिटिव वहाँ उनसे हमें वहाँ पे जब भीड़ होती है तो वहाँ पे पॉजिटिव केस हमें नहीं देखने को मिलेंगे। और थोड़ा-सा हुँ। हमें भी अब रिस्पॉन्सिबल रहना है, लोगों को थोड़ा-सा रिस्पॉन्सिबल रहना है, और फेस मास्क्स का यूज़ करना है, और हैंड सैनिटाइज़र्स का यूज़ करना है, और लोगों को ज़्यादा गैदरिंग में नहीं रहना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है। थोड़ा-सा हमें भी खुद रिस्पॉन्सिबल बनना है, और खाली इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट ने एक कानून आज लागू किया, सपोज़ स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। स्कूल के बावजूद भी लोग जो हैं, जो मार्केट में निकलते हैं और जो गैदरिंग करते हैं, इसका हमें पूरी तरह से ख़्याल रखना है। जी, मंजूर साहब। बिल्कुल, हमारे साथ फ़ोन लाइन पर इस वक़्त मौजूद हैं, कुपवारा से हमें जॉइन किया है एजाज़ुल हक ने। जी, आप से जानना चाहेंगे कि इस वक़्त मजमूई सूरत-ए-हाल जो है कोविड-19 की लगातार बढ़ती जा रही है और इसमें इज़ाफ़ा होता जा रहा है। आज भी हमने देखा कि करीब-करीब 600 के नज़दीक केसेज़ जम्मू कश्मीर के अंदर आए, और आपका क्या रद्द-ए-अमल है इससे एजाज़ुल हक? सबसे पहली बात अस्सलाम वालेकुम तो सारी व्यूअर्स से जो मुझे सुन रहे हैं। देखिए वालेकुम। मतलब साहब, ये वायरस ने ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं इसके, जी, और 2 साल होने के बावजूद भी हम फिर से इसी वायरस की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स हमें जो वैक्सीन जो बात बात बताई जाती थी कि वैक्सीन आएगी तो फिर ये वायरस नहीं खत्म हो जाएगा, तो अभी तक तो ये नहीं हुआ। और जो वैक्सीन भी डेवलप हुई है, तो वैक्सीन की जो एफिशिएंसी है वगैरह जो है क्वेश्चन मार्क मतलब खड़ा हो रहा है, क्योंकि जो ये वायरस है अपना स्ट्रक्चर धीरे धीरे चेंज कर रहा है। दूसरी बात मैं आना चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट का जो आज एक इनिशिएटिव है कि एजुकेशन में उन्होंने ये डिसीजन लिया कि स्कूल्स को बंद रखने का, मैं जी, समझता हूँ कि एक ठीक डिसीजन है, बट एजुकेशन ही को क्यों आप टारगेट करते हो? आपके बाकी जो जो एक्टिविटीज है वो तो नॉर्मल तरीके से चल रही है। आप टूरिस्ट गार्डन की बात करें तो वहाँ पर आप देखिए हजारों की तादाद में आज लोग वहाँ से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोग मास्क नहीं पहन रहे। तो कोई मतलब मैकेनिज्म गवर्नमेंट के पास नहीं है जिससे मतलब इस चीज का इश्यू, इस चीज का हल निकाल सकते हैं। बट एज मतलब कि हमने सिर्फ एजुकेशन को ही टारगेट बनाया है कि उसको ही बंद रखेंगे तो फिर शायद कोविड खत्म हो जाएगा। लोगों की इससे ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि लोगों को एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप की तरह मतलब एक बिहेव करना होगा। जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन पे आयद होते हैं तो उनको फॉलो करने, जो जितनी जी, भी एसओपीज है उनको फॉलो जी, करने होंगे, तो जी। तभी जाकर शायद इस जो ये कोविड-19 है इससे हम लड़ सकते हैं। बिल्कुल, लॉकडाउन का जहाँ तक मसला है, बहुत सारे लोगों के ये कंसर्न्स हैं, क्या लॉकडाउन 2 जो है, वो अब हमें इफ़ेक्ट में देखने को मिलेगा? क्या सरकार की तरफ से अब ऐसा फैसला आएगा? क्योंकि आज भी कहीं एक खबरें चली, और जो कैबिनेट सरकार है, वहाँ पर मीटिंगें भी जारी थी इस हवाले से, कि बताया जा रहा है कि लॉकडाउन 2, और इस हवाले से मैं अपने पैनलिस्ट से जानना चाहूँगा, जो हमारे आज मेहमान हैं, फ़हीमुल इस्लाम से मैं जानना चाहूँगा कि लॉकडाउन को आप किस नज़रिए से देखते हैं? अगर गवर्नमेंट दोबारा लॉकडाउन को एनफोर्स करती है, तो क्या कुछ इसके नताइज लोगों पर जो है इसके असरात पड़ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए मंजूर साहब, जिस हिसाब से गवर्नमेंट के तदाबीर इस टाइम पे खासकर लॉकडाउन के हवाले से चीज़ें सामने आ रही है। खासकर मैंने अभी बात की थी, चाहे हमने कॉलेजेस की बात की कि लॉकडाउन होने जा रहा है, या बाकी इंस्टीट्यूशंस को बंद करने की बात हो रही है। देखिए जी, मतलब पिछले साल से कम 1 साल से ज़ायद वक़्त हो गया है कि लॉकडाउन कंटिन्यूअसली चल रहा था। देखिए कम से कम लॉकडाउन अगर बीच में से अगर इसका वक़्फ़ा कम ही रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा इस टाइम पे स्ट्रिक्टनेस पहले से ही रही है। लेकिन जी, लॉकडाउन की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमारी सोसाइटी पे पड़े वो देखना ज़रूरी है। कौन से तबके सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, इसकी कितने ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, किन-किन समाज के किन-किन तबकात पे, सेक्टर्स पे इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा। अगर देखा जाए ना कि जो एजुकेशन जी, इंस्टीट्यूशन में बात करूँ, क्योंकि एज़ बीइंग एन स्टूडेंट मैं हमेशा स्टूडेंट की हाइलाइटेशन की बात की जाऊँ कि किस तरीके से उनकी मेजरीज़ हो गई है।
कि अगर हम देखें तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पहले से बहुत ज्यादा ठप थे और उनको बहुत ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी। उसके जी। अलावा अगर हम देखें जो मजदूर तबका जो डेली वेजर्स उनको कितनी ज्यादा परेशानियां हुई अगर 2020 की बात की जाए कि वो अपने घरों में ही जब कायदो बंद रहे, वो लोग चले कम से कम हम बात की जाए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वो कम से कम अपनी सैलरी अगर फुल नहीं लेकिन कम से कम पार्शली तो ले सकते थे, कम से कम अपने बच्चों और अपने घर वालों का जो है ना पेट भर सकते थे। लेकिन वो लोग जो डेली वेजर्स थे, जो अपने घरों से बाहर निकलते थे, दिन में कमाते थे और शाम की जो रोटी थी उनके दिन की मजदूरी पे डिपेंडेंट थी। लेकिन जब लॉकडाउन की वजह से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई, वो बेचारे कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने सुसाइड की। लेकिन अगर 2021 की अभी बात की जाए, गवर्नमेंट चाहे कैबिनेट मेंबर्स की बात की जाए, जो मिनिस्टर्स है, बाकी इस हवाले से बातें हो रही है, जिस तरीके से आज यूट्यूब में जो बातें हुई कि लॉकडाउन के हवाले से, लेकिन देखिए लॉकडाउन दोबारा से होने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि जो कंप्लीटली जो लॉकडाउन है ना उसके लिए बहुत सी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होगी क्योंकि हमारी इंडिया की अगर पहली सी बात की जाए जो जम्मू कश्मीर की अगर स्पेशली मैं बात करूं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। डेली वेजर्स जी। की यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो भी बहुत ज्यादा है। तो डेट मीन्स कि हम हर किसी के घर के दरवाजे के दस्तक नहीं लगा सकते कि उसकी चीजें ये है, उसकी रिक्वायरमेंट ये है। तो बेटर चीज जी। ये है कि कम से कम जहां पे लोगों की ज्यादा गैदरिंग्स है, जहां पे लोगों की ज्यादा जो भीड़ भाड़ रहती है, उस हिसाब से लोगों को अवेयर मतलब मुझे भी लग रहा है कि लोग अवेयर हो चुके हैं कि किस तरीके से कोविड के साथ डील करना है। पहले जब पहले इस चीज की महामारी हुई थी तब लोग इससे वाकिफ नहीं थे कि असल में वायरस क्या है, किस तरीके से उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लेकिन 1 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया है, लोगों को अब ये चीज पता हो चुकी है कि हाँ लॉकडाउन में इस तरीके से चीजें होती है, हम इस तरीके से स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। तो डेट मीन्स कंप्लीटली लॉकडाउन तो नहीं हो पाएगा। लोग खुद अब इस चीज को इस तरीके से कहते हैं कि एक इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी बढ़ चुकी है कि अब इस हिसाब से और सेल्फ कॉन्शियस में भी हो गए लोग कि इस हिसाब से अब चीजों को देखना पड़ेगा कि लोग अब खुद अपने घरों में रहेंगे, जब इमरजेंसी बिल्कुल। होगी तभी घरों से बाहर निकलेंगे। तो कंप्लीटली लॉकडाउन तो मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे इम्पॉसिबल है। पार्शली अगर मैं हो सकता है तो बेटर यही चीज है कि जो रिलीजियस जी। जो गैदरिंग्स है और पॉलिटिकल गैदरिंग्स उनको कम करने की कोशिश की जाए ताकि इस कोविड-19 की वजह से सारे लोग दोबारा से बच सके। मैं साइमा तबस्सुम जी के पास जाना चाहूंगा और उनसे इस हवाले से उनके राय जरूर लेना चाहूंगा। लॉकडाउन की हम बात कर रहे हैं और लॉकडाउन का अगर निफाक दोबारा हो जाता है, अगर लॉकडाउन को गवर्नमेंट दोबारा इन्फोर्स करती है तो क्या कुछ असरात आपको जमीनी सूरत हाल पे नजर आ रहे हैं? जिस तरह लोग जो है अब पहले लॉकडाउन को लेके स्थिति काफी खराब हुई थी और लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर्स में जो लोग काम कर रहे थे उनको अपने काम से हाथ धोना पड़ा। क्या आपको लगता है कि इस वक्त लोग वाकई तैयार है लॉकडाउन 2 को लेके? बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज़ जो हमारी इकोनॉमिक जो इस टाइम पे पोज़ीशन है दैट्स वर्स नॉट इन दिस कंट्री ओनली, अदर कंट्रीज़ आर फेसिंग द सेम केस एंड एम्प्लॉयमेंट का जो प्रेशर है, स्ट्रेस आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का आ रहा है, इट वुड एंड अप इन मेंटल ट्रॉमा। और दूसरी बात ये है, आई रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज़ कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए एसओपीज़ पे। और मुझे लगता है कहीं न कहीं मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि आप देखिए आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। इससे पहले जो पैंडेमिक्स आए इतनी ज़्यादा अवेयरनेस और इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी जितनी इस पैंडेमिक में थी। तो मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोगों ने इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया। अगर हम देखेंगे ह्यूज गैदरिंग्स आज बिल्कुल एसओपीज़ फॉलो नहीं की जा रही है। तो इतना सारा कुछ अवेयरनेस होने के बावजूद अगर लोग इतने ज़्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन करना एक सही बात नहीं रहेगी, बट एसओपीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो कराना ही सही बात है। क्योंकि अगर दूसरी चीजें इकोनॉमी चलती रहेगी उसके जरिए से बहुत ज्यादा लोगों के लाइवलीहुड्स जुड़े हुए हैं, तो बहुत ज्यादा लोग जो है इस लॉकडाउन की वजह से अनएम्प्लॉयड होके फिर मेंटल ट्रॉमा का शिकार हो सकते हैं। एजाज तांतरे साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि गवर्नमेंट की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से ये बार-बार कहा जा रहा है कि अगर कोई भी शख्स जो है मास्क के बगैर पकड़ा जाएगा तो उस पर जुर्माना आयद किया जाएगा, 500 रुपए का जुर्माना आयद किया जाएगा, दूसरी मर्तबा पकड़ा जाएगा तो 1000 रुपए का जुर्माना उस पर आयद होगा। लेकिन ये सूरत हाल जो है जमीनी हकायक पर अगर हम नजर दौड़ाएं तो जो भीड़ भाड़ इलाके हैं, बाजारों की बात करें तो मास्क का कहीं इस्तेमाल नजर नहीं आ रहा है। तो इस हवाले से जो इंतजामिया है, सरकार है, वो मेरे ख्याल से ज्यादा कंसर्न नहीं है। जी मधुर साहब, आपका कहना बहुत दुरुस्त है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस स्टेज पे बेदार हो जाए ताकि
ये जो कोविड-19 का वबा था, इतनी जल्दी हम इसको नहीं भूल सकते हैं कि लाखों की तादाद में लोग इससे मरे थे और लाखों की तादाद में लोग इसमें मुलव्वस हुए थे। और गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप उठाया इस स्टेज पे, लेकिन गवर्नमेंट को इससे पहले चाहिए कि एक पॉजिटिव स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया कि अगर कोई बिना फेस मास्क या सोशल डिस्टेंस मेंटेन ना जिसने जो ना करे और उसको जुर्माना देना पड़े, वो अच्छी बात है, गवर्नमेंट एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप उठाया। लेकिन यहाँ से एक सवाल पैदा होता है, यहाँ से एक सवाल पैदा, गवर्नमेंट ने अगर एक अच्छा स्टेप उठाया है, देखो मैं आपको एक बात करना चाहूँ, सिर्फ साइमा तबस्सुम ने भी हमें बता दिया था, फहीम साहब ने भी बता दिया था। देखो अनएम्प्लॉयमेंट अभी पीक पे है कि वादी कश्मीर में एज कम्पेयर अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इससे पहले जो आर्टिकल 370 या 35A का मसला था, उसके बाद जो एजुकेशन सेक्टर पूरी तरह से तबाह हुआ था, लोग घरों में थे, बच्चे घरों में पड़े हुए थे और यहाँ से इंटरनेट सर्विस किसी हद तक मुअत्तल कर दी गई थी बहुत टाइम तक, और आपको पता है कि यहाँ पे हालात कैसे थे। उसके बावजूद फिर जब कोविड-19 का इशू था, 370 के बाद ही कोविड-19 का इशू हुआ था। 2019 से लेके 5 अगस्त 2019 से लेके आज तक पढ़ाई पूरी तरह से मुतासिर है। अनएम्प्लॉयमेंट अभी पीक पे है। बच्चे ना स्कूल जाते हैं, ना पढ़ते हैं, ना कुछ। इससे बेहतर होगा कि गवर्नमेंट को क्या करना है यहाँ पे, मेरे ख्याल में से गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट को बेहतर होना है और हमें कोविड-19 से भी लड़ना है। और यहाँ पे आप देखो एजुकेशन सेक्टर पूरी तरह से तबाह हुआ है। अब मेरे कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने अगर आज स्कूल बंद कर दिए हैं, ठीक है, हम इसके खिलाफ नहीं है, अच्छा स्टेप उठाया गवर्नमेंट ने, लेकिन स्कूल से एजुकेशन भी मस्ट है। क्या गवर्नमेंट को अभी स्कूल बंद करने हैं? क्या पब्लिक पार्क बंद नहीं हो सकते हैं? पब्लिक पार्क के बावजूद भी और भी इतनी गैदरिंग प्लेस हैं जो पहले गवर्नमेंट का वो चीजें बंद करनी है, उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल बंद कर सकते हैं। पहले ये बात जब कोविड-19 का एक केस निकलता है पहले स्कूल बंद होते हैं। इससे एजुकेशन जो है वो पूरी तरह से एजुकेशन सेक्टर पूरी तरह जम्मू कश्मीर तबाह हो चुका है और लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट शिकार हुए हैं। आप देखो बच्चे ओवर एज होते जा रहे हैं। 2018 से आप देखो, इससे पहले भी 2016 से हालत कैसी थी, फिर 2018 में क्या थी, 19 में जो आर्टिकल 370 था, 19 के बाद फिर एक बार फिर गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे अभी कोविड-19 का जो इशू था, बच्चे जो हैं वो जी। पढ़ाई से महरूम हो रहे हैं और गवर्नमेंट को चाहिए वो पॉजिटिव स्टेप उठाए, जुर्माना करे जो बिना फेस मास्क चले। और आज माशाल्लाह आज सब पढ़े लिखे हैं, लोगों को भी आप समझदार रहना है कि एक ऐसा वबा है, सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करना है, फेस मास्क लगा के चलना है और हैंड सैनिटाइजर का यूज करना है, ये सब चीजें हैं। लेकिन सबसे पहले गवर्नमेंट को एक यहाँ पे एक सवाल पैदा होते हैं, जितने भी एजुकेट बंद हैं, मैं ज्यादातर ऑन ग्राउंड पे ज्यादा काम करता हूँ, ग्राउंड लेवल पे मैं ज्यादा काम करता हूँ। बहुत सारे बंधुओं ने, एजुकेट लड़कों ने मुझे, एजुकेट लड़कियां जो है उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा। तो सर आप हमें खुदा के लिए एक बात बता दीजिए, अगर गवर्नमेंट ने आज ये पॉजिटिव स्टेप उठाया, स्कूल बंद किए, तो पब्लिक पार्क बंद क्यों नहीं होती हैं? क्या स्कूल से ही कोविड-19 के केस आते हैं? क्या पब्लिक पार्क से या पब्लिक गैदरिंग प्लेस से कोविड-19 केस नहीं आते? जी मंजूर साहब। जी, बिल्कुल हमारे साथ एजाजुल हक मौजूद हैं। एजाज साहब, आपने इस चीज़ पर स्टडी भी की है और मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है और लोगों को वैक्सीनेट भी किया जा रहा है। लेकिन वैक्सीनेशन क्या ओनली वे है इस चीज़ को कर्ब करने में? जिस तरह मास्क का इस्तेमाल लगातार कहा जा रहा है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें। क्या आपको लगता है कि मास्क इज़ द ओनली वे टू प्रिवेंट दिस कोविड-19? देखिए, ये मास्क तो कंप्लीटली प्रिवेंट नहीं कर सकते ना, वैक्सीन भी है लेकिन फिर भी रिइन्फेक्ट हो रहे हैं लोग। जी। दो चीज़ों मैं कहना चाहूँगा मंजूर साहब, ये कि वी हैव टू लुक एट अदर कंट्रीज एज़ वेल, कि जिस तरह से वहाँ पर हालात हैं, जी। चाहे यूरोप के हो या चाहे अमेरिकन कंट्रीज में जो ना, जी। वहाँ पर जो लोगों का मिजाज है इस वायरस के खिलाफ, वो किस तरह से बिहेव करते हैं, जी। different in this country or in this state or UT. अगर मैं समझ रहा हूँ, it's all about mindset. लोग अगर अपना माइंडसेट चेंज करेंगे, दिस वायरस वी हैव टू लिव विद इट। वैक्सीन आ जाती है नहीं आ जाती है, इट डजंट मैटर, क्योंकि इसके ऑप्शन जैसे मैंने पहले ही बताया कि लोग रिइन्फेक्ट हो रहे हैं और कई केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। वी हैव टू, आपने लॉकडाउन की बात की है, मैं समझता हूँ कि हमें तमाम तरीके से अपने आप को एक तैयार करना होगा, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी चली जाए और साथ साथ जो हमारी जो लाइवलीहुड एक्टिविटीज है वो भी सस्टेन कर सकते। तो और जो बाकी कंट्रीज हैं उनको रोल मॉडल की तरह हमें देखना है, जो खासकर जो यूरोपियन कंट्रीज है वो वहाँ के लोगों को देखना होगा किस तरह से वो डिसिप्लिन तरीके से, मतलब अगर उनको गवर्नमेंट कोई भी गाइडलाइन इशू करते हैं तो वो स्ट्रिक्टली उन चीजों को फॉलो करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अपना माइंडसेट चेंज करना होगा, तो ये बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल, साथ-साथ मैं फिर से अपने पैनलिस्ट्स के पास ज़रूर जाना चाहूँगा और बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि गवर्नमेंट ने ये फैसला तो लिया है कि स्कूलों को अब बंद कर दिया गया है, लेकिन ये सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि अब जो पढ़ाई-लिखाई है वो किस तरह हो सकती है? क्या ऑनलाइन क्लास को दोबारा जो है स्टार्ट किया जाएगा? क्योंकि पहले जब हमने देखा था, पहली सूरत-हाल ये थी कि जब कोविड-19 हुआ था तो 2G हमारे पास था, लेकिन अब 4G है। क्या ऑनलाइन क्लासेस एक बड़ा अच्छा रास्ता है कि ये जो लॉस हमें हो रहा है एजुकेशन सेक्टर में इसको कर्ब करने के लिए? फ़हीमुल इस्लाम, आपके व्यूज़ जानना चाहूँगा इस हवाले से।
जी बिल्कुल मंजूर साहब, मैं यहाँ पे 100% इसके साथ बात यहाँ पे करूंगा कि किस हिसाब से हमारी जो फिजिकल या जो क्लासेस होती हैं, हम बात की जाए जो स्कूल्स में होती थी, लेकिन अगर वो कोविड-19 की दोबारा सेकंड वेव से होने के बावजूद अगर वो बंद हो रही है, तो हमारे पास अगर कोविड-19 की सूरत हाल और ज्यादा बढ़ रही है, तो हमें इस चीज की तरफ और ज्यादा ध्यान देना होगा कि हमारे पास क्या क्या वे आउट्स है। अगर हमारे पास बिल्कुल। 2G था, तो 2G के बावजूद यहाँ पे बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था बच्चों को। स्पेशली अगर मैं देखूँ जी, तो जब हमारे क्लासेस होते थे, आई वाज़ टोटली अनएबल टू जस्ट जॉइन माय क्लासेस एट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बट राइट नाउ अगर हुँ, हमारे पास गवर्नमेंट ने 4G फैसिलिटी को दोबारा से यहाँ पे लागू किया, इंट्रोड्यूस किया है, तो हमारे पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर क्लासेस बंद हो चुके हैं, स्कूल्स बंद हो चुके हैं, तो हमें इस तरीके से बहुत से ऐसे एप्लीकेशन है जहाँ से बच्चों की तरफ से दोबारा से राब्ता किया जाए, ताकि बच्चों का जो मुस्तकबिल है इस कोविड-19 के हालात के बावजूद भी बहुत ही ज्यादा अच्छे से आगे चल सके, ताकि वो मुतासिर ना हो जाए। तो हमारे पास डेफिनेटली बहुत से ऑप्शन है, चाहे क्लासेस जूम मीटिंग से हो जाए या अलग अलग एप्लीकेशन है या क्लासेस है, यूट्यूब हमारे पास बहुत बड़ा रिसोर्स है। तो बेटर चीज ये है कि हमेशा कश्मीर में अगर इस हिसाब से इंटरनेट की फैसिलिटी सही से रहेगी, तो बच्चे आराम से इस चीज को आराम से कोप अप कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट की यहाँ हुँ, पे ये जिम्मेदारी है कि जिस हिसाब से आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बंद किया है, अब उसके बावजूद भी आप अपने तालिब इल्म या अपने बाकी जो आपके टीचर्स हैं उनको इस तरीके से गाइडलाइंस प्रोवाइड कर लीजिए कि वो बच्चों तक इस तरीके से अपनी रसाई पहुंचा दे, ताकि वो बच्चों को आराम से इन सारी चीजों के साथ मुलविस हो जाए, ताकि वो कोविड-19 के इस महामारी को देख के अपने आप को आगे फ्यूचर की तरफ गामजन कर सके। हमारे पास बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज या वे आउट्स हैं, और मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से हमारे लिए फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं। अगर हम बाकी ममालिक की तरफ नजर दौड़ाए, तो जी, वहां पे ये सारी चीजें पहले से चल रही थी, लेकिन इंडिया में अब नई तरीके से ये चीजें जब कोविड-19 की तरफ से महामारी स्टार्ट हुई, जब कोविड-19 के बाद के लॉकडाउन से हम झेल रहे थे, तो उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे जो क्लासेस ऑनलाइन सिस्टम था वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। लेकिन न्यूली जब इंट्रोड्यूस हुआ, तो बहुत सी चैलेंजेस हमें फेस करनी पड़ी, लेकिन अभी अगर बात की जाए, अभी लोग इस तरीके से वाकिफ है, बच्चे भी अब इन तमाम चीजों को एक्सेस कर पा रहे हैं, और उनके पास वो नॉलेज है कि वो अच्छी तरीके से इनको एक्सेस करेंगे। तो अगर गवर्नमेंट ने यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बंद करने की सोची है, ठान ली है, तो बेटर चीज ये है कि जो टीचर्स है वो अपने बच्चों को रेगुलरली क्लासेस दे, रेगुलरली ऑनलाइन मोड से उनको बच्चों को पढ़ाए, ताकि उनका मुस्तकबिल जाया ना हो जाए, और उनको आराम तरीके से बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्स भी ले सकते हैं, जिस हिसाब से बाकी यूनिवर्सिटीज उनको ले सकते हैं, ताकि बच्चे आराम से मेंटल हेल्थ को आराम से बहुत अच्छे से रख सकते, ताकि अपने फ्यूचर की तरफ वो गामजन हो जाए, और हम तमाम लोग एसओपीज को फॉलो करके और बाकी चीजों को फॉलो करके प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके कोविड-19 के साथ आराम से लड़ सकते हैं। और हमारे पास यही जिम्मेदारी है कि जिसके पास जो भी एक्सेस है, जो भी वे आउट्स है, उनको समाज की बहबूदी के लिए और खासकर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे उनकी बहबूदी के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहे, क्योंकि जो सबसे बड़ा मेन सेक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है, इम्पैक्ट हुआ है, वो एजुकेशन सिस्टम ही है। तो हमारे लिए जिम्मेदारी है कि ऑनलाइन वे में भी हम इस तरीके से और इन सारी चीजों को आगे लेके चले जाएं। इंडिविजुअल लेवल पे मैं साइमा जी से जानना चाहूंगा कि जो हमारे टीचर्स हैं इंडिविजुअल लेवल पे, क्या आपको लगता है कि उनको अब गाँव में जाके ग्राउंड लेवल पे काम करने की जरूरत है? मेरे ख्याल से उनका रोल और बढ़ जाता है कि जिस तरह से एजुकेशन हमारा बार बार सफर हो रहा है, पिछले कई सालों से एजुकेशन पर एक बहुत बड़ा असर पड़ा है, चाहे पेंडेमिक की वजह से हो या हम 16 की बात करें, बहुत असरात पड़े हैं एजुकेशन सेक्टर पे। तो आपको आपके हवाले से मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या रोल बनता है अभी टीचर्स का ग्राउंड लेवल पे जो भी घर में बैठे हुए हैं? मेरा एक पर्सनल ओपिनियन इसमें ये है कि रियल क्लासरूम की जगह बिल्कुल भी कोई और चीज़ नहीं ले सकती है। और जो मैंने जी, ऑब्ज़र्व किया, जो प्रीवियस लॉकडाउन था उसमें क्या हुआ था कि जो छोटे बच्चे थे, एक तो उनको स्पेलिंग मिस्टेक हो रही थी बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप फिर ऑनलाइन से हो गया था। और दूसरी ये है कि बिहेवियरल प्रॉब्लम हो गई थी। तो जी, मुझे लगता है कि जो बाकी अल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल है, हमें वो यूज़ करने चाहिए। आई रिक्वेस्ट डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन की देखिए, जो टेलीकॉम एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन है बहुत ज़्यादा हो गया है, बट इट इज़ नॉट 100%। और स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं, हर एक घर में इंटरनेट और वो टेक सेवी नहीं है, दे कैन नॉट यूज़, मतलब उनको प्रॉपर्ली यूज़ करना नहीं आता है। वो ज़ूम क्लासेस या कुछ पुअर नेटवर्क एरियाज़ में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो डायरेक्टेड इन्फॉर्मेशन है वो भी इसमें वो एक और कॉम्प्लीमेंट बन सकते ये है कि टेलीविज़न पे कुछ चैनल्स पे आना चाहिए,
पर्टिकुलर क्लासेस जैसे मैथमेटिक्स है क्लास वाइज, या साइंस सब्जेक्ट्स है, या दूसरी चीज है टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड क्लासेस, वो आने चाहिए। उसके एडिशन टू दैट रेडियो पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बच्चों के लिए आने चाहिए। और हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन भी जहाँ पे भी हो सकता है, ऑनलाइन एजुकेशन जैसे लॉकडाउन फर्स्ट में चल रहा था वो कंटिन्यू होना चाहिए। बट अब हमें क्या देखना है, हमें उस जी ऑनलाइन क्लासेस को कंप्लीमेंट करने के लिए जो भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है वो होने चाहिए। बिल्कुल एजाज साहब के पास मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, उनसे इस हवाले से उनकी उनकी राय मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि इस वक़्त ऑनलाइन क्लासेस जो है फ़िलहाल गवर्नमेंट की तरफ से 2 हफ्तों के लिए स्कूल्स को बंद करने का फ़ैसला किया गया है। मज़ीद इन स्कूल्स को बंद किया जा सकता है आइंदा आने वाले वक़्त में, ये वक़्त और बढ़ सकता है शायद 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक 15 तारीख से यानी कि 15 अप्रैल से इस महामारी में और तेज़ी हो सकती है। शायद हमें कोविड-19 केसेज़ में और इज़ाफ़ा देखने को मिल सकता है एंड वी हैव टू लिव विद कोविड-19। क्या आपके विचार है एजाज़ साहब? मतलब साहब मेरे ख्याल में से कि ये तो हम सबको ही पता है कि कहते हैं ना कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज बेटर देन ऑनलाइन कम्युनिकेशन। कोई शक नहीं है कि बहुत सारे बच्चों ने भी मुझसे ये बात इससे पहले भी दोहराई थी जब कोविड-19 का इशू बिगिनिंग में था। तो मतलब कि ऑनलाइन जो हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो इससे बेहतर है कि हम पढ़े ही ना। फिर मैंने उनसे कहा क्यों ऐसा क्यों है, फिर भी हम ऑनलाइन क्लास से पढ़ सकते हैं। बोला कि नहीं हमें ऐसी प्रॉब्लम होती है कि अगर सर जब पढ़ाते हैं तो रिपीट अगर फेस टू फेस में होते हैं तो सर से कहते हैं सर एक बार फिर से बता दीजिए, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। वहाँ पे हमें ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि हम सर से कह नहीं सकते हैं। और तब तो 2G भी था और आज 4G है। और बेहतर होगा कि ऑनलाइन अभी जो अगर स्कूल बंद हुए हैं तो ऑनलाइन बच्चे पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऑनलाइन के साथ साथ अभी कोविड-19 जो है अभी इसकी लहर फिर से है, तो उतने ज्यादा केसेस भी हमें नहीं अभी मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में से अगर इस स्टेज पे हम थोड़ा सा परहेज करेंगे और इस स्टेज पे हम सोशल डिस्टेंस या बाकी चीजों को मेंटेन करेंगे, SOPs का फॉलो करेंगे अच्छी तरह से, और जो भी हमारे आसपास माशाल्लाह आज हर घर में जिनके भाई बहन होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, तकरीबन जो उनके सिबलिंग्स होते हैं वो एक दूसरे को पढ़ा सकते हैं, और लेकिन सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए वो इनको पढ़ा सकते हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे पहले भी मैंने ये बात दोहराई थी कि आर्टिकल 370 से आप देखो एजुकेशन सेक्टर पूरी तरह तबाह हुआ है। और अगर हम एक बार फिर से अब हम कहेंगे नहीं अब सोशल डिस्टेंस का मेंटेन, बच्चों को नहीं पढ़ना है, बस अब ऑनलाइन क्लास लेना है। ऑनलाइन के साथ साथ अगर उनके साथ पड़ोसी में कुछ होंगे जो टीचर्स होते हैं, दो दो चार चार बच्चों को सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखेंगे और फेस मास्क का ख्याल रखेंगे, और बच्चों को ऑनलाइन क्लास से बेहतर अगर फेस टू फेस में पढ़ाएंगे तो मेरे ख्याल में से बहुत ठीक रहेगा। क्योंकि ऑनलाइन क्लास भी ठीक है लेकिन पूरी तरह से जिस तरह से यहाँ पे हालात बने थे या जिस तरह से यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर पूरी तरह से तबाह हुआ था, उससे बेहतर है कि अगर वो बच्चे अपने पड़ोसी में अपने टीचर्स के पास जो उनके लोकलिटी में होते हैं SOPs का फॉलो करे और वो क्लासेस दे, तो मेरे ख्याल से वो ठीक रहेगा। बिल्कुल एजाजुल हक हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं और काफ़ी देर से हमें सुन रहे हैं। एजाज साहब मैं आपके भी विचार इस हवाले से जानना चाहूँगा कि एजुकेशन सेक्टर जो कि सबसे मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पिछड़ा है पिछले कई सालों से, हालात की निस्बत के हवाले से भी अगर बात करें, पेंडेमिक के हवाले से भी बात करें, तो आपके क्या कुछ विचार हैं इस हवाले से? क्या आपको लगता है कि कम्युनिटी क्लासेस एक बेटर ऑप्शन है इस वक़्त हमारे टीचर्स के पास? जी। एक अल्टरनेटिव साबित हो सकता है सब, लेकिन मैं जो इसमें बात करना चाहूंगा जो आपने बात की थी ऑनलाइन क्लासेस की। जी। जहाँ तक मेरे जो विचार है, मैं समझता हूँ कि जो कोविड-19 का जो अगर कोई बाई प्रोडक्ट है तो वो ही है ऑनलाइन एजुकेशन। क्योंकि इससे पहले जो थे हमें कुछ कंसेप्ट नहीं थे। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस होते रहते थे लेकिन बहुत जी कोई नहीं पता था कि मतलब बड़े इंस्टीट्यूट का कोई प्रोफेसर अगर लेक्चर दे रहा होगा तो वो हम घर पे कर भी दे सकते हैं। अब जो है कि माइंडसेट चेंज हो गया, लोग आप मोबाइल स्मार्टफोन जो वगैरह है इनके जरिए एजुकेशन हासिल करते हैं। तो मैं समझता हूँ एक बाई प्रोडक्ट है और दिन ब दिन नए चैलेंज और जो बाकी चीजें आती हैं तो लोग भी अडॉप्ट इसी तरह से करते हैं। और जो फ्यूचर है ऑनलाइन एजुकेशन का, मैं समझता हूँ ये ज्यादा है कंपेयर टू जो फेस टू फेस जो इंटरेक्शन होती है टीचर और स्टूडेंट्स की, वो ज्यादा मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन इन फ्यूचर ज्यादा इफेक्टिव होगा। बट कश्मीर की बात करें, क्या ये पॉसिबल है? जी मैं समझता हूँ नहीं, क्योंकि जो यहाँ की पॉलिटिकल रियलिटीज है, यहाँ पर तो इंटरनेट शटडाउन रहता है जी तो जिसकी वजह से बच्चों को काफी प्रॉब्लम आती है। आज 4G है, कल 2G है, 2G हो सकता है या परसों 2G भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। तो दूसरी बात ये कि हर किसी के पास
स्मार्टफोन नहीं है। लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने हर एक अकाउंट में 2-2 हजार रुपए डाले। बेहतर ये होता कि अगर वो एक रिसर्च करती है जिसमें वो ये देखते हैं कि कौन सा बच्चा 10th या 12th में पढ़ता है, जिसको शायद अगर स्मार्टफोन देते तो वो एजुकेशन हासिल कर सकता है। मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर था। एजुकेशन सेक्टर जो हमारा डिस्टर्ब हुआ है तो काफी इसमें कुछ प्रोग्रेस हो सकती थी। बट एज आपने ऑनलाइन एजुकेशन की बात की तो मैं समझता हूँ एक बाई प्रोडक्ट है, तो ये शायद कोविड-19 की देन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने पैनलिस्ट्स को जाते जाते उनसे ये जरूर जानना चाहूंगा और उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा कि काफी समय से वो हमारे साथ लगातार अपनी राय दे रहे हैं इस पेंडेमिक के हवाले से, और उनकी जो राय है उन्होंने अपनी हमारे सामने रखी, हमारे नाजरीन के सामने रखी, और बहुत सारे हमारे व्यूवर्स जो हैं उनकी बातों से सहमति रखते हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं साइमा तबस्सुम जी, अब हमें पेंडेमिक के सहारे ही कहीं ना कहीं जीना पड़ेगा। कि जो साइंटिस्ट के रिपोर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि दिस पेंडेमिक विल नेवर गो आउट एंड वी हैव टू स्टार्ट लिविंग विद दिस पेंडेमिक। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो लोग बहुत सारे ऐसे लोग हमारे समाज में हैं जो इसको ड्रामा कहते हैं, दे कॉल इट ए कंस्पिरेंसी, बहुत सारे नामों से इसको पुकारते हैं, उन लोगों तक आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो इस बात को बहुत ही अफसोसनाक के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ड्रामा, दे कॉल इट ड्रामा। बिल्कुल सही बात है आपकी। बहुत सारे लोग ड्रामा ही बोल रहे हैं इसको, बिकॉज़ अगर आप देख सकते हैं कि कैसे लोग बाहर पार्क्स का छोड़ो, मार्केट में कैसे होते हैं या अदर दूसरे गैदरिंग्स में कैसे होते हैं और विदाउट मास्क होते हैं। तो मुझे लगता है, अगर मैं उनको ये बोलना चाहूंगी, अगर ये ड्रामा ही होता है तो सिर्फ एक कंट्री में होता, 2 कंट्रीज में होता, तो पूरे वर्ल्ड ओवर नहीं होता ड्रामा। और पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को देखिए क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में कैसे लॉकडाउन हो गया। तो ड्रामा कैन बी एट 1 और 2 और 3 प्लेसेस, बट इट कैन नॉट बी वर्ल्ड ओवर। सो ये बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर फैमिली में कोई ना कोई तो समझदार होगा, उनको चाहिए कि दूसरे फैमिली मेंबर्स को समझाए एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे, कि और गवर्नमेंट को भी चाहिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाने की, लोगों को ये समझाने की। क्योंकि मुझे यहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया, आम लोगों को कोई बात समझाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि लोग मास्क तक नहीं पहन रहे। तो ये समझने की जरूरत है कि वर्ल्ड ओवर यूनिवर्सिटीज बंद रही लॉकडाउन 1 में, वर्ल्ड ओवर इकोनॉमी खराब हो गई, वर्ल्ड ओवर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो ड्रामा तो इतना ज्यादा नहीं हो सकता है ना वर्ल्ड ओवर। बिल्कुल। एजाज तांतरे साहब, आप ग्राउंड लेवल पे रहते हैं, आप लोगों से मिलते हैं और आप ग्राउंड लेवल पर लोगों से बात भी करते हैं, और आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि जो लोग इसको ड्रामा करार देते हैं, कॉन्स्पिरेंसी करार देते हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मंजूर साहब, आपको बताते चलूं कि बहुत सारे लोगों के साथ मैंने ग्राउंड लेवल पे बात की है, वो एजुकेट भी है माशाल्लाह। मैंने उनसे बात की है कि उनको ये भी कह दिया था कि आप लोग एसओपीज का फॉलो क्यों नहीं करते हैं, इसे ड्रामा क्यों कहते हो। आपको पता है कि ये एक बहुत बड़ा वबा है, कम्युनिकेबल डिजीज है जो ट्रांसफर होती है विद इन नो टाइम एक दूसरे के इंसान में। तो आप लोग ऐसे इस पे अमल क्यों नहीं करते। लेकिन वहां से कुछ पॉजिटिव, आई गॉट सम पॉजिटिव वर्ड्स ऑफ माउथ एज वेल एज सम नेगेटिव वर्ड्स ऑफ माउथ फ्रॉम द जनरल पब्लिक। जैसा कि कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि हमें बता दीजिए आप खुदा के लिए, अगर ये कोविड-19 का कहर अभी बदस्तूर जारी है तो क्या कोविड-19 पब्लिक पार्क्स के लिए नहीं है, क्या खाली स्कूल्स के लिए? अगर स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं तो पब्लिक पार्क्स को बंद क्यों नहीं कर दिया गया है? ठीक है, अगर पब्लिक पार्क्स को बंद नहीं करना है तो अगर मस्जिदों में कभी कभार होता है कि मस्जिदों में गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, अगर मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती है, अगर मस्जिदों में गैदरिंग नहीं होता तो टेम्पल्स बंद क्यों नहीं होते हैं, तो मंदिर बंद क्यों नहीं होते हैं? ये भी कुछ वर्ड्स हमें वहां पे सुनने को मिल रहे हैं। इसलिए जब लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन वहां पे करते हैं तो लोगों को भी शक होता है कहीं ना कहीं इसमें दाल में कुछ काला है। अगर कानून बनता है तो हर एक के लिए क्यों नहीं बनता है? अगर वहां पे कोविड-19 के केसेस जो हैं तो अगर वो बढ़ते हैं तो वो खाली हमें स्कूल से नहीं बढ़ते हैं, वो बाकी जो है गैदरिंग प्लेस है वो इनसे भी बढ़ सकते हैं। और ग्राउंड लेवल पे जो मैंने काम किए हैं, लोगों से ये इनसे भी बात की है, तो बहुत सारे जो हैं वो जो ऐसे लोग हैं जो इलिटरेट लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो कहते हैं बस ये उनको नहीं पता कि ये कौन सा वबा है। बस उनको मैं अब रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप देख लीजिए कि लाखों की तादाद में लोग इससे मरे हुए थे और लाखों की तादाद में लोग जो इसमें मुलव्वस हुए थे। तो आप देख लीजिए कि छोटे छोटे बच्चे उनके घर में हैं और जो बाहर ज्यादा कर जाते हैं, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो दिन भर बाहर जाते हैं वो अपनी फैमिली में जाते हैं, वो फैमिली फिर कितनों में जाती है।
तो इस हमें SOPs का फॉलो करना है, हमें सोशल डिस्टेंस या बाकी चीज़ हैंड सैनिटाइजर या बाकी चीज़ों को फॉलो करना है, SOPs फॉलो करना है, और हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है, ताकि ये एक बहुत बड़ा वबा है। इतनी जल्दी हम इस वबा को नहीं भूल सकते। लाखों तादाद में लोग इससे मरे हुए थे। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस पे पूरी तरह से तवज्जो दें और पूरी तरह से इस पे अमल करें, और पूरी तरह से इस पे अमल करें कि यहाँ से माशाल्लाह हमारा माह मुबारक रमजान का महीना भी आने वाला है, तो हमारे लिए बरकत का महीना आने वाला है। अगर हम अभी इस स्टेज पे अभी हम पुश करेंगे, SOPs को फॉलो करेंगे, बाकी जितनी भी चीजें कहीं ना कहीं हम इससे कोविड-19 से हमें निजात मिल सकती है। बिल्कुल, 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 जी बिल्कुल एजाज, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। और मैं जाते-जाते एजाजुल हक के पास ज़रूर जाना चाहूँगा। एजाज साहब, आपसे ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आखिर पर कि आपने बात की थी कि अभी जो सेल्फ आइसोलेट कर रहे हैं बहुत सारे लोग जो इफ़ेक्टेड हैं या जो इन टच रहे हैं, जो ऑलरेडी कोविड-19 पॉज़िटिव हुए हैं। तो आप हमें बताएँ कि आपने ये सूरत-हाल खुद देखी है और आप उन लोगों से भी बराह रास्त मिल भी रहे हैं जो इस वक़्त सेल्फ आइसोलेशन में या जो इफ़ेक्टेड हैं। क्या कुछ आप उन लोगों को कहना चाहेंगे कि जो बड़ी बदकिस्मती से इस चीज़ को ड्रामा से तामीर कर रहे हैं? देखिए, ये शुरुआत तो ड्रामा की जब हुई थी लास्ट ईयर, जब लोगों ने कहा था कि कॉन्स्पिरेसी है। जी। देखिए, उसमें किसी ने तो कहा था कि मतलब बड़े-बड़े जो थिंकर्स ने कहा था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अब चाइना ओवरटेक करेगा यूएस को इन इकोनॉमिक एक्सपेंस। बिल्कुल। वो तो हुआ नहीं। अब ऑलमोस्ट 1.5 साल हुआ है, तो यूएसए अभी भी डोमिनेट कर रहा है। और तो उनकी जो इकोनॉमी थी वो तकरीबन 6 महीने तक बंद थी, फिर भी लेकिन यूएसए डोमिनेट कर रहा है। और आप इवन की जो साइंटिफिक एविडेंस है, साइंटिफिक एविडेंस के बेस पर ही हम कुछ कह सकते हैं। वो ये सजेस्ट करती है कि ये जो वायरस है एक नेचुरल वायरस है, इसमें कोई इंसान की मुदखलत नहीं है। चाइना में जो आया है इसमें यूएसए या किसी और कंट्री का हाथ नहीं है। अब ये जो ड्रामा कह रहे हैं, कि मैं समझता हूँ ये एक इलिटरेट सी बात है कि अगर इस चीज को ड्रामा कहेंगे। ये तो एक वायरस है, इसमें एक इन्वेस्टिगेशन हुई है, इसके एविडेंसेस हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, तो इन चीजों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब बात आती है इसके कंक्लूजन में, मैं यही कहूंगा कि लोगों को एज ए मतलब एज ए हमें गुड सिटीजन हमें बिहेव करना होगा, और जितना हो सके हमें जो अच्छे आदत हैं उनको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने होगी, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और बाकी जो चीजें हैं उनको अच्छी तरह से फॉलो करना होगा। बिल्कुल, शुक्रिया एजाजुल हक साहब आपका हमारे साथ बात करने के लिए और जुड़े रहने के लिए तकरीबन 50 मिनट से। और मैं तमाम पैनलिस्ट्स का बहुत ही मशकूर हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक़्त हमें दिया और हमारे साथ अपनी बात रखी। फ़हीमुल इस्लाम हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो गए हैं, उनकी लाइन छूट गई है, उनका राब्ता मुनक़ता हो गया है। एजाज साहब, साइमा तबस्सुम जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया को अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत-बहुत रियली शुक्रिया सर। एप्रिशिएट। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट्स। हमारे साथ थे साइमा तबस्सुम जी, एजाज तंत्रे हमारी सीनियर सहाफ़ी, और साथ-साथ एजाजुल हक और फ़हीमुल इस्लाम हमारे साथ बात कर रहे थे पेंडेमिक के हवाले से और सरकार की तरफ से जो एक बड़ा फैसला आज लिया गया स्कूल्स को बंद करने का, और इस हवाले से हम बात कर रहे थे। और मज़ीद आइंदा आने वाले वक़्त में आपसे और मेहमानों से आपको मुलाक़ात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान मंजूर बट को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।